जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज जी की कृपा से आप सब आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, किसी भी तरह का रोग और शोक आपके जीवन में ना आए। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जो अभी जुड़े हैं, बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं जिनको जानकारी नहीं है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बड़े ध्यान से सुने आप। इस कलयुग में आप संतों के दर्शन YouTube के माध्यम से करते होंगे, पर लाइव दर्शन करने का सौभाग्य और लाइव अपनी समस्या बताने का सौभाग्य नहीं मिलता है। ये बड़ी कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है। अगर आप सब आशीर्वाद ना देते, आप सब अपनी कृपा ना करते, तो शायद हम भी ये कार्य नहीं कर पाते। वृंदावन धाम के श्री राजेंद्र दास जी मुलुक पीठाधीश्वर बहुत अच्छे संत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजेंद्र दास जी महाराज जो भी कथा कहते हैं, वो भगवान के भक्तों की कथा सुनाते हैं। उन्होंने अपनी कथा में कहा है कि फरकाबाद में एक स्थान है दुर्वासा ऋषि आश्रम, और उस आश्रम में एक संत रहते हैं। इन संत महाप्रभु का नाम है संत श्री मौनी जी महाराज। आप देखते हैं निरंतर हम आप सबकी बात करवाते हैं, लाइव आपकी बात को सुनते हैं और आपकी समस्या का निदान भी करते हैं। हमारी सोच इतनी सी है और परमात्मा हमको बहुत देना चाहता है, इसलिए सोच अच्छी रखो। ये मत सोचो कि परमात्मा हमें देता ही रहे। हो सकता है कि आप इतना सा मांग रहे हैं और परमात्मा ने आपके लिए तो बहुत कुछ देने की सोच रखा। संत श्री मौनी जी महाराज से आप लाइव बात करते हैं, तो सबसे पहले आप सब अगर माँ है, बहन है, बेटी है, तो वो राधे राधे राम राम करें। और जो माँ बहन बेटी नहीं है, जो पुरुष में है, वो सब प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, क्योंकि संत हैं। इन संत महाप्रभु ने जिसको जो पूजा बताई है अभी तक, जो भी बताई हो, जो भी विधि बताई है, उस विधि को करने से कल्याण हुआ है सबका। और संतों का तो वैसा भी, आप संतों से मिलो, संतों के दर्शन करो, दूर से ही प्रणाम करो, आनंद आपको आने लगेगा। क्योंकि इनके पास एक ऊर्जा होती है, संतों के पास तप ऊर्जा, जप ऊर्जा। उस ऊर्जा के पास जब आप पहुंचेंगे, जैसे सूर्य की जब गर्मी बढ़ती है ना, देखो आप और आसमान पे जाने लगो तो और गर्मी लगेगी। ऐसे ही संत होते हैं, इनके पास अत्यधिक ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा से ही हम लोगों का कल्याण होने लगता है। अच्छा है क्या, आज के युग में चमत्कार देखेंगे वीडियो पर और आगे बढ़ लेंगे। आप सब बात करते हैं तो हम ये भी नहीं चाहते कि आपकी वीडियो बनाएं, पर कुछ लोगों की हम वीडियो बनाते हैं और वीडियो अभी स्टोर कर रहे हैं, जल्दी ही वीडियो छोड़ेंगे। यह सेवा निःशुल्क है, किसी भी तरह का कोई शुल्क इसमें नहीं लगता और ना ही लगेगा। ये कृपा है राम जी की। आपने देखा है कि जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने भी जिम्मेदारी दी, तो 4 दिन की जिम्मेदारी रही। नीप करोरी धाम में रुके, फिर 2 दिन मैनपुरी में रुके। ये सब कृपा बाबा की है। मैनपुरी में मेरा छोटा भाई है अश्विनी मिश्रा, उसने वहाँ पर सारा इंतजाम देखा, और मैनपुरी में उन साधु संतों को रोका। 12 संत लोग हैं, आप देखना संपूर्ण वीडियो। हमने बहुत सी वीडियो बनाई है संत महाप्रभु की। ये सेवा करने के बाद हिमालय से एक महाराज जी आए, वो भी बहुत तपस्वी संत हैं, उनके भी साथ में सानिध्य प्राप्त हुआ। फिर हमें वृंदावन धाम जाना था, श्री धाम वृंदावन में भी गए, बिहारी जी से मिले, अपने बाबा से मिले, और मिलने के बाद फिर हम आ गए किला घाट। साधु संत के
तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और देखिए महाराज जी इस समय सेवा कर रहे हैं गौ माता की। सबसे पहले तो आप महाराज जी के जब दर्शन कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेरे शब्दों को भी सुने। भेष वस्त्र हैं सादा ऐसे, जानहि नहीं को साधु जैसे। भेष वस्त्र हैं सादा ऐसे। बाबा के वस्त्र बहुत ही साधारण हैं। भक्तजनों इस समय गौ सेवा कर रहे हैं, आप स्वयं देख रहे हैं। महाराज जी बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं। और सबसे बड़ी बात बताएं, हमें तो गुस्सा आ भी जाती है, कभी कभी ऐसे भक्त आ जाते हैं उदंड, तो क्रोध आ भी जाता है, पर महाराज जी को क्रोध नहीं आता है। संत की ये सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि संत का ना मान होता है ना अपमान होता है, ना उनको धन चाहिए ना धन से कंगाल है। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रभु हैं। इन सब चीजों से बहुत ऊपर हो जाते हैं संत। संत का मतलब साधारण रहना। जैसे आप देख रहे हैं महाराज जी को, आप स्वयं देख रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं। आप इस YouTube चैनल पर और भी वीडियो देखें। महाराज जी की मैंने बहुत सी वीडियो डाली हैं, मैंने बताया है महाराज जी के चमत्कारों को दिखाया है। ये कृपा है बाबा की। क्यों? और संतों की, जो संत होंगे वो शांत होंगे। बाबा नीप करोरी महाराज ने कभी भी भक्तों को बैठकर प्रवचन नहीं दिए। बाबा ने भक्तों से कहा कि अपना अगर कल्याण चाहते हो तो राम राम कहो, राम राम बोलो, राम राम लिखो। स्वयं भी बाबा महाराज राम राम लिखते थे। ये प्रमाणित बात मैं आपको बता रहा हूं। संत का मतलब है कि स्वयं पे जिसे कंट्रोल हो गया वही संत है। इंद्रियां जब कंट्रोल में आ जाती हैं तो वही व्यक्ति संत बन जाता है, और जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आती हैं वही असंत रहता है। यानी कि उसके अंदर अनेकों इच्छाएं उत्पन्न रहती हैं। गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, नेताजी भी आए, अमीर भी आए, उसका ये भाव होता है और वह परमात्मा से दूर हो जाता है। क्योंकि परमात्मा सबको पसंद करते हैं, पर परमात्मा को पसंद करने वाले इस संसार में बहुत कम हैं। परमात्मा को सुनते, परमात्मा के प्रवचनों को सुनेंगे, पर परमात्मा के उपदेशों का पालन करने वाले इस जग में ना के बराबर हैं। जिन्होंने पालन किया उनका ही कल्याण हुआ। हमने बहुत बार आप सबसे कहा है कि आप प्रवचन सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, अब सुनना बंद कर दो। जो आपने सुन लिए, स्टोरीज हैं आपके पास जो जमा हैं आपके ब्रेन में, उन पर आज से अमल करना चालू कर दो। आगे के मत सुनो, क्योंकि पिछले वाले भूल जाओगे। यहीं पर ब्रेक मार कर जो भी आपने प्रवचन सुने हैं, जो भी वचन सुने हैं, जो भी कथाएं सुनी हैं, उन कथाओं को अब आप अमल करो। संत महाप्रभु से जिन भक्तों को लाइव बात करनी है वह भक्त हमें फोन करें, हम उनका नाम कॉपी पर लिखेंगे, उसके बाद महाराज जी के दर्शन करवाएंगे। और ये देखिए, एक तमन्ना थी मेरी कि बाबा महाराज की कृपा से दुर्वासा ऋषि आश्रम में जब मुझे सेवा करने का मौका मिला तो मेरा एक भाव था कि इस आश्रम में
लाइट ऐसी लगे जो माँ गंगा को भी रोशनी दे। आज ये बाबा की कृपा से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो कृपा है नीब करोरी बाबा की, मेरे किला घाट के हनुमंत लाल जी की, मेरे नीब करोरी वाले हनुमंत लाल जी की, कि जो सोचते हैं उसको सत्य कर देते हैं। और भक्तजनों, मैंने आपसे कहा था कि श्रीधाम वृंदावन में एक मकान चाहते हैं जिससे कि आप सब भी वहां पर आए, रुकें, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। आप वीडियो अगर सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप स्वयं हमें बताएं कि आप उसमें क्या सेवा देना चाहते हैं, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में मेरी दिल की इच्छा है कि एक मकान होना, और मेरे मन में है कि श्रीधाम वृंदावन में श्री जी की कृपा से, भगवान सीताराम जी की कृपा से ये प्रेरणा आई है। इस प्रेरणा को साकार भी बाबा महाराज ही करेंगे। आप सब अगर सहयोग करना चाहते हैं तो अवश्य हमें कमेंट करें, फोन करें। मैं ये चाहता हूं कि आप सब अपना सहयोग इस कार्य में भरपूर करें। क्यों करें? क्योंकि जो सपना देखा है ये भी कृपा हनुमान जी की है, और सपना पूरा भी हनुमान जी करवाएंगे। बस ये है कि श्रेय आपको भी मिल जाएगा। तो अवश्य आप सब हमें बताएं कि श्रीधाम वृंदावन में ये बाबा महाराज के समाधि स्थल के पास में ही है। जय सिया राम, जय हनुमान।